आज का टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव लेकिन प्रोपेगेंडा नहीं। आज हम आर्टिकल 370 मूवी का रिव्यू करने वाले हैं। ये 370 को लेकर के कोई फिल्म आने वाली है। मुझे लगता है आपका जय जयकार होने वाला है पूरे देश में। मूवी का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आप सभी को आर्टिकल 370 के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ। चीन के लेके मैं मर भी गया तो मेरी कमर पे लिखना, मेरे खून से लिखना। इंडिया की मोस्टली पब्लिक को आर्टिकल 370 के बारे में 2019 में पता चला जब हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने आर्टिकल 370 के बारे में बात किया और एक लॉ पास किया। आर्टिकल 370 का डिसीजन राइट था या रॉन्ग था वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आर्टिकल 370 का सफर काफी लंबा रहा है। इंडिया के फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर रामनाथ कोविंद जी तक आर्टिकल 370 एक स्पेसिफिक लॉ की कहानी है जो एक सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स लीगल इशू को चैलेंज करती है। आर्टिकल 370 एक ऐसा टॉपिक था जिसके बारे में बोलने से पहले पॉलिटिशियन हजार बार सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। I'm not going to comment about anything. लेकिन इस बार इंडियन गवर्नमेंट का डिसीजन फाइनल था। Wake up and smell the coffee. 370 is history. Sooner people realize it, the better. आर्टिकल 370 और 35A बीते हुए इतिहास हो जाने के बाद उसके नकारात्मक प्रभावों से भी जम्मू कश्मीर जल्द बाहर निकलेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन कश्मीर के कुछ मिनिस्टर ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि अब ये लड़ाई आर या पार वाली थी। मोदी साहब क्या कर लेंगे? वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो 370 को नहीं छू सकते। तो अगर जम्मू कश्मीर के लोग इकट्ठे हो जाएंगे ये कौन सी बड़ी बात है। 370 न सिर्फ 370 बल्कि उससे भी ज्यादा कुछ हम हासिल कर सकते। ये फाइनली 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 हटा दिया गया। इसको क्लियर करते हैं। मैं आप सभी को आर्टिकल 370 के बिफोर एंड आफ्टर कश्मीर के बारे में बताना चाहूंगा। आर्टिकल 370 लाने का मेन रीजन ये था कि 1947 में हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था जो उस वक्त के महाराजा हरि सिंह एंड इंडियन गवर्नमेंट के बीच हुआ था। उसमें यह लिखा था कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब से आर्टिकल 370 उसका पार्ट रहा है। आर्टिकल 370 का मेन रोल ये था कि वो जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करे। ये कहता है कि बाकी जो भी इंडियन लॉज है वो जम्मू एंड कश्मीर पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक स्पेशल लॉ बनाया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 370 का ही टेक्स्ट ये बोलता था कि ये एक टेम्पररी लॉ है। आर्टिकल 370 के हेल्प से जम्मू एंड कश्मीर के रेसिडेंट को डुअल सिटीजनशिप मिलती थी। मतलब इन लोगों को कश्मीर की भी और इंडियन की भी सिटीजनशिप मिलती थी। और यहाँ स्टेट असेंबली का जो टेन्योर होता है वो 6 साल का होता है, बाकी सब स्टेट में 5 साल का है। एंड जम्मू एंड कश्मीर ने अपना एक अलग ही फ्लैग बना रखा है। लगता है इंडिया जम्मू एंड कश्मीर को अपना मानता है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर इंडिया को अपना मानता ही नहीं। आर्टिकल 370 के टेक्स्ट के हिसाब से जो नॉन रेसिडेंट है जम्मू एंड कश्मीर में वो कभी भी परमानेंटली सेटल नहीं हो सकता। अभी मैंने आप लोगों को आर्टिकल 370 के बिफोर का सेगमेंट एक्सप्लेन कर दिया। चलो अब आर्टिकल 370 के आफ्टर का सेगमेंट के बारे में जानते हैं। धारा 370 भी काफी साल तक चैलेंज में रही। क्यों नहीं रोका उसको? जब चैलेंज में थी तो धारा 370 को क्यों नहीं रोका गया? एडमिट खुद ही होता है कि आप तो जज रहे साहब, ऊपर वाले से तो डरिए, फारूक साहब से इतना मत डरिए। मेरा काम डराना नहीं, आप लोगों को काम है डराना। काफी सालों का स्ट्रगल अब जाकर कंप्लीट हुआ था एंड फाइनली आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। हम ये कबूल करते हैं कि आज हम सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों के लिए इंसाफ हासिल नहीं कर सके, लेकिन हम अपनी कोशिशें बंद नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर के सभी लोग, चाहे वो कश्मीर के हों या जम्मू सूबा के, वो खुश नहीं। आर्टिकल 370 जैसे हटा, इंडियन गवर्नमेंट ने वो सारे रूल्स जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन ने अप्लाई किए थे, वो सारे रूल को कैंसिल कर दिया। अब जम्मू एंड कश्मीर पर भी बाकी इंडियन स्टेट की तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल हो गया है। अब से जम्मू एंड कश्मीर के रेसिडेंट को डुअल सिटीजनशिप की जगह ओनली इंडियन सिटीजनशिप होगी। और जो फ्लैग हुआ करता था जम्मू एंड कश्मीर का वो बस हुआ करता था, ऐसे शब्दों में ही रह जाएगा। और इंडियन फ्लैग का नजारा पूरे जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगा। और वैसे भी लाल चौक की जब भी बात होती है तब ये बात मुझे जरूर याद आती है। मैं भी जम्मू
कश्मीर में यात्रा लेके गया था और लाल चौक में तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर के चला था, तब आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे, किसने अपनी मां का दूध पिया है जो लाल चौक में आके तिरंगा फहराता है। 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा। आर्टिकल 370 के हटाने के बाद अब आप भी कश्मीर में सेटल हो सकते हो, प्रॉपर्टी भी ले सकते हो, लेकिन ये सब कब होगा? जब आपके पास पैसे होंगे, जॉब होगी और आप सभी को पता है ये वादे कितने पुराने हैं। सेंटर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव लोकल रेगुलेशन ऑल्सो। आप सभी को आर्टिकल 370 का बिफोर एंड आफ्टर समझ ही गया होगा। चलो अब मूवी रिव्यू पर चलते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो आर्टिकल 370 की जो कास्टिंग है बहुत ही अच्छे से की गई। हर घर से निकलेगा बुरहान, तुम कितने बुरहान मारोगे? यामी गौतम ने एज एन आर्टिस्ट एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। एनीवन जिसने कभी न कभी इंडिया के खिलाफ कोई हरकत की हो, we will arrest each one of them. That list would run into hundreds. No, not hundreds, thousands. सपोर्टिंग कास्ट ने भी मूवी को एंड तक इंटरेस्टिंग एंड ड्रामेटिक बनाए रखा है। कितने उड़े थे? 35, 40। इसमें से कुछ वायरल कंटेंट आपने भी देखा होगा, जैसे कि अपने होम मिनिस्टर जी का ये सीन। आप क्या बात कर रहे हैं? मतलब आप पीओके और अक्षय चिन्ह को भारत देश का हिस्सा नहीं मानते? क्या बात कर रहे हैं आप? पूरा का पूरा कश्मीर भारत देश का हिस्सा था, है और रहेगा। ध्यान दे देगा उसके लिए। स्टोरी टेलिंग की बात करें तो फिल्म एक कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव टॉपिक को डील करती है। हम आर्टिकल 370 हटाएंगे, जिसको फिल्म मेकर्स ने अच्छे से बैलेंस के साथ प्रेजेंट किया है। थोड़ा हाइप हुआ है पर बहुत अच्छे से समझा है। बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया है। उसके बीच में बॉर्डर पर अपने जवान पूरे डटे रहे हैं एंड कुछ काम सिस्टम के खिलाफ भी जाकर किया, तब जाकर आज हमें ये सक्सेस मिली। ये मूवी में नैरेटिव आप लोगों को पूरा एंगेज रखता है। मेरा गारंटी है मूवी देखते वक्त आप बोर बिल्कुल फील नहीं करोगे, बल्कि कुछ सीखोगे। मूवी प्रोडक्शन की बात करें तो ओवरऑल प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ आर्टिकल 370 तारीफ के लायक है। मूवी के सिनेमाटोग्राफी स्टोरी को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया है। हर बार we have a breakthrough, somehow you're always there to just screw it up for us. आप लोगों ने जितना भी आर्टिकल 370 के बारे में सुना है या देखा होगा, वो नियरली एग्जैक्टली प्रेजेंट किया गया है। थोड़ा मसाला है और म्यूजिक ने भी मूवी में इमोशनली सेगमेंट को बहुत ही अच्छी तरह से बैलेंस किया है एंड एक्शन सीन है और ड्रामा आप लोगों को मूवी में बनाए रखेगा। ये तो होना ही था, क्योंकि जिसने उरी मूवी बनाई थी वो भाई साहब इस मूवी के प्रोड्यूसर भी हैं और यामी गौतम के हस्बैंड भी हैं। ये एक कंपेलिंग स्टोरी, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस और एक रेलिवेंट सोशल कमेंट्री ऑफर करती है। लेकिन ये याद रखना जरूरी है, ये फिल्म एक सेंसिटिव टॉपिक एक्सप्लोर करती है और शायद हर किसी को एक जैसा ना लगे। मेरे हिसाब से ये मूवी आपको थिएटर में जाके देखना चाहिए या तो फिर एक बार ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आने के बाद देखना चाहिए और सीखना चाहिए। अगर आपने ये मूवी देखा है तो डू कमेंटर्स आपको कैसा लगा और आपको इससे क्या सीखने को मिला। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए डू लाइक शेयर करें माय चैनल। माय नेम इज रंजन। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।